समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, हमने देवादिगण को पढ़ लिया था, उसका परीक्षण भी ले चुके हैं। उसके परीक्षण का ही यह टेस्ट है जिसका यहाँ पर आज आप यह वीडियो देख रहे हैं। तो आपने इस परीक्षण में 25 प्रश्न दिए थे और 27 लोगों का, जैसा कि यहाँ रिस्पॉन्स दिखा रहा है, 27 लोगों ने यह टेस्ट दिया है। इसका मीडियन 18 गया है इस टेस्ट का। इससे ये पता चलता है कि ये टेस्ट बहुत ही सरल टेस्ट था, क्योंकि अभी तक तो हमारे इनका मीडियन लगभग रहता था वही 15 के करीब रहता था। अब ये इतने पे गया है, तो इसका मतलब यह है कि देने में कोई समस्या नहीं। केवल 3 प्रश्नों ने लोगों को फंसाया है। एक तो द्वितीय इत्यत्र यणादेशः कथम प्राप्तः, ये लोगों के समझ में नहीं बैठा है। अजनी अजनिष्ट, ये जो रूप बनते हैं जनी प्रादुर्भावे धातु के, ये 2 रूप इनके विषय में यहाँ पर लिखा है। और साथ ही सृज धातु निर्माणार्थे कदा प्रयुज्यते, ये 24वें नंबर का प्रश्न लोगों को थोड़ा फंसाया है। तो चलिए देखेंगे इन प्रश्नों को भी, यहाँ पर दरअसल क्या पूछना चाहे। चलो करते हैं शुरुआत सबसे पहले प्रश्न से। इसमें पहला प्रश्न था आपका, स्यन प्रत्ययस्य किम अवशिष्यते। आप मुझे लगातार सुन पा रहे हैं प्रकाश जी, मेधा जी? जी भैया। हाँ हाँ सुनिए। और आपका मेधा जी कौन सा गलत हुआ वह भी बताना, और क्यों हुआ। जी हाँ हाँ, हम तो ये कहते हैं कि यदि कोई आपत्ति भी रहती है तो उसे भी बताएं, जिससे कि पता चलेगा। तो स्यन प्रत्यय से किम अवशिष्यति, स्यन प्रत्यय का शेष क्या रहता है, सबको पता है। हमारा ये टेस्ट 27 लोगों ने दिया, इसमें से 25 लोगों ने तो यकार ही शेष रहता है, और यकार का मतलब पूर्ण य। ठीक है, तो ये बताया ही है। ठीक है, या तो कोई ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। देवादिभ्य स्यन सूत्र द्वारा स्यन होता है, ये सब जानते हैं। और दिव धातु प्रसिद्धि कस्मिन अर्थे, दूसरा प्रश्न था। दिव धातु की जो प्रसिद्धि है वो किस अर्थ में है। वैसे तो दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, ये 10-11 अर्थ इस धातु के कहे गए हैं। लेकिन टीकाकारों का यहाँ भी मत है कि इस धातु की जो प्रसिद्धि है, एक तो क्रीडार्थ में प्रसिद्धि है और एक इसकी प्रसिद्धि जो है दीप्ति अर्थ में है ना, द्युति अर्थ में दी है, ऐसा मत है। और हमने ये पढ़ाया भी था, और इन 2 अर्थों में इसको बहुत प्रयोग होता है। तो इसमें से 20 लोगों ने वो लगाया भी है। और हम एक बात को हमेशा कहते हैं कि आप इस टेस्ट को देने के लिए हमारे स्लाइड या फिर यदि हमारे वीडियो को देखते हो तो आप 25 के 25 प्रश्न निश्चित हल कर पाओगे, कोई बात ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सब उसी पर आधारित रहता है ये। चलिए, ये दूसरा प्रश्न भैया आवाज कट रही है आप। प्रश्न था कि दिव्यति त्यतर दीर्घ, बिल्कुल सूत्र से दीर्घ है 24 लोग। आवाज कट रही है? जी भैया आवाज कट रही थी। अब ठीक आ रही है या नहीं? नहीं नहीं मेधा जी
अभी नहीं आ रही ठीक भैया। अब ठीक है ना? मैं उसे द्वारा तो मैं द्वारा कह दूंगा, ठीक है। हाँ, कुछ ठीक हुई है। हाँ हाँ हाँ, अब ठीक आ रही। हाँ जी लेंगे, देखते हैं क्या गड़बड़ है। एक तो क्या है ना, जब मैं देवप्रयाग में होता हूँ बस आवाज तभी ठीक ठाक आती है, वहाँ नेटवर्क ठीक है, बाकी इधर रेंज पता नहीं क्यों नहीं मिलता है, बाकी तो बढ़िया है। जी, चलो अब तो अब आ रही ठीक आ होगी। रही है। हाँ भैया, आप सही आ रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ नेटवर्क स्थिति कभी कभार लो हो जाती है, जिससे मुझे चिंता हो जाती है। यदि नेटवर्क की गिरावट 30 kb/s से नीचे आती है तो मुझे लगता है कि आवाज गड़बड़ाई होगी। चलो, दिव्यति तित्र दीर्घ के ना, ये चर्चा कर रहे थे। तो दिव्यति में जो दीर्घ है वो है हलीच सूत्र द्वारा दीर्घ है, हम इसे पढ़ाए थे। रेफवांत और रेफवांत धातु की उपधाभूत जो एक उसको दीर्घ होता है, तो हलीच सूत्र द्वारा दीर्घ हुआ है यहाँ पर। फिर है वलाद्यार धातुकस्य वेट विधायकम सूत्रम अस्ति, वलादि धातु को विकल्प से इट विधान करने वाला सूत्र। हालांकि इसमें जो सभी सूत्र हैं, चाहे से ची कृत चित्रितः ये सूत्र हो, या विभाषा घ्रादेट साक्षासा यह सूत्र हो, या वाज्री भ्रमुत्रसाम हो, ये सब करते तो इट ही है, लेकिन उसमें से जो रधादिभ्यश्च सूत्र है ये विकल्प से इट करता है। ठीक है जी। हाँ, तो यही इसका चौथा ऑप्शन ठीक है, 15 लोगों ने इसे लगाया भी है। फिर लिखा है स्यति इति कस्य धातु रूपम, स्यति किस धातु का रूप है? तो स्यति सो धातु का रूप है, ठीक है ना। हाँ, तो स्यति है सो धातु का। एक जैसे ओदित, ये सब ओकारांत धातुएं हैं उधर, जिसमें आपका स्यति रूप है। यहाँ पर ओतः स्यनि सूत्र प्रवृत्त होता है, जिससे स्यन के परे रहते ओकार का वो क्या कर देता है, लोप कर देता है, अतः स्यति रूप बनता है। चलो, ये स्य वाले भी हैं दो लोग, सी धातु वाले भी हैं कैसे बना हो कदाचित। चलो, अधिकतर लोगों ने पढ़ के सही उत्तर दिया है। छो धातु लिटि किम रूपम, छो धातु का लिट लकार में क्या रूप होता है? ध्यान रखना मित्रों, ये छो छेदने है ये, तो इसका लिट लकार में क्या रूप होगा? तो इसका सबसे पहला चच्छौ, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ह्रस्व को तुगागम हो गया है छकार के परे रहते, तो इसलिए चच्छौ ऐसा रूप बनेगा ये, ध्यान रखें। 5 लोगों ने वो वाला भी चक्षु लगा दिया है ना, वैसा नहीं बनेगा मित्रों, धातु को दित्तु करके देख लीजिएगा, जी यही रूप बनेगा। चलो, अब है शोन्तर कर्मणि इत्यत्र अंतर कर्म शब्दस्य कोऽर्थः। तो सोन्तर कर्मणि में अंतर कर्म शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है विनाश करणम। ठीक है, टीकाकारों ने यही लिखा है, सो देख लेना, यही है इसका अर्थ, विनाश करणम अर्थ दिया हुआ है, गीता पृष्ठ टिप्पण में भी लिखा हुआ है। फिर है दो अवखंडने इति धातु लुंगी किम रूपम, ये दो अवखंडने धातु है, लुंग में इसका रूप बनता है अदात। ठीक है ना, यहाँ पर ये घूसंज्ञक हो गई है, तो गातिस्ता, क्योंकि दारूप बन गई ना ये धातु, जी हाँ, तो इसलिए घूसंज्ञक होने से घुमास्था नहीं नहीं, वो गातिस्था गुपा भूभ्य च परस्मै पदेषु चेस, इसका यहाँ पर लुक हो गया है, अतः अदात रूप बनेगा, ये लुंग लकार का रूप है अदात। अदौशीत वगैरह देखो वो अभी लोग लिख दिए हैं, ऐसा नहीं बनना है मित्रों, आपको ध्यान होना चाहिए, धातु दारू बन गई है, तो यह भी जो सूत्र बोला था वो लग जाएगा। इसके बाद है 9वें नंबर का प्रश्न कि विव्याध इति विषय इदम कथनम असंगतम, असंगत कथन को यहाँ पर देखना था मित्रों। ठीक है जी, हम जब भी असंगत कथन पूछते हैं तो यहाँ पर इस प्रयोग का पूछा है, तो इसका मतलब हम चाहते हैं कि आपको उसकी प्रक्रियात्मक जानकारी है या नहीं।
तो इदम कथनम असंगतम, ये कथन असंगत है। जैसे विव्याध में लिखा है कि यहाँ पर अत्र ग्रहीज्या वै व्यधि इत्यनेन संप्रसारणम, क्या इससे संप्रसारण हुआ है? मतलब इस सूत्र से यहाँ संप्रसारण हुआ है, ये एक वाक्य है। तो ये यहाँ पर असंगत कथन है। यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा संप्रसारण नहीं होता है। और बाकी तो ठीक है, जैसे अणलि इदम रूपम सिद्ध्यति, अणल में ये रूप सिद्ध होता है। और अनभ अनभ्यासाकारस्य अतुपधाया इत्यनेन वृद्धि, अनभ्यास जो आकार है मतलब व्यध का यकारोत्तरवर्ती आकार, उसको अतुपधाया से वृद्धि हो गई, ये भी ठीक है। लिट अभ्यासस्य भयशाम इत्यनेन अभ्यासस्य संप्रसारणम, इस सूत्र से यहाँ पर अभ्यास को संप्रसारण हुआ है। ठीक है ना, तो इससे यहाँ पर अभ्यास को संप्रसारण है। तो तीन तो इसके ठीक थे, ऊपर वाला ही इसका ऑप्शन जो है गलत था, क्योंकि ग्रही ज्या वही व्यधि वृष्टि वृचति प्रसिद्धितरम नीतिचा को आप सूत्र को पूरा वाचन करोगे, उसके द्वारा यहाँ संप्रसारण नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें धातु का ग्रहण ही नहीं है। आपने सूत्र का उच्चारण करके देख लीजिए। ठीक है, तो यही कथन असंगत था। 14 जी। लोगों ने इससे मैंने देखा इस बारे में कथा असंग, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। भैया आवाज कट रही। धातुर नास्ति, सही बात है। और बाकी लोगों ने तो इसलिए और लोगों ने वो, ओहो, हाँ, अब क्या कहें, यहाँ पर नेटवर्क लगातार नहीं रह पा रहे। ठीक है जी, चलो क्या कहें कह रहे हैं कि नशिष्यति और नंक्ष्यति इत्यत्र वेट अर्थात विकल्प से इट किस सूत्र द्वारा हुआ है यहाँ पर? तो यहाँ पर लिखा है मस्जी नजोर जली और तमाम सूत्र दिए हैं, लेकिन आप जानते हो कि रदादिभ्यश्च यही सूत्र विकल्प से इट करता है। मैंने इसका ये प्रश्न द्वारा से पूछा है, ध्यान रखिए, विकल्प सेट वाला, इससे पहले भी मैं थोड़ा पूछ लिया हूं। ठीक है, जी। रदादिभ्यश्च को बिल्कुल। इसके बाद है शुद्धम चिन्ह चिन्हता, धातु का आपको शुद्ध अवस्था लिखनी है कि धातु क्या है। दींग क्षय, ये पार्ट ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, शुद्धम शुद्ध ही चुनना है, बाकी अशुद्ध लिखी है इसमें। ठीक है, यही तो ध्यान देने की बात है इसमें। ठीक है, बाकी धातुओं का अशुद्ध पाठ है, अब आपको शुद्ध चुनना है। इसमें बहुत लोग फंसे। क्या दींग क्षय, दींग क्षय अशुद्ध है, क्यों? क्योंकि मैंने ईकार को अनुनासिक लगा दिया है, जो कि गलत है। दींग का ईकार अनुनासिक नहीं होता है, नहीं तो विसंज्ञक हो जाए। ठीक है, फिर लिखा है दुंग परितापे, मैंने ये भी कहा था कि गीता प्रेस के संस्करणों में ये गलत लिख रहा है, इसे आप सही कर लीजिएगा। तो दुंग परितापे गलत है, ये भी दूंग परितापे यदि लिखते हैं तो सही है। और शोष शोषणे, यहाँ पर मुझे सकारोत्तरवर्ती आकार को अनुनासिक करना चाहिए था, अतः वो भी शुद्ध नहीं है, वो भी गलत लिखा है। तो शुद्ध यहाँ पर एक ही है, वो है दूंग परितापे। 13 लोगों ने सही भी लगाया है। मेधा जी आपने क्या लगाया था?
ये दूंग परितापे ही था, ये सही था हाँ, भैया। अच्छा ये वाला सही था। जी। हाँ चलो। एक ही गलत था। अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। द्वितीये इत्यत्र यणादेशः कथम प्राप्तः। मित्रों ये समझ की बात थी, यहाँ पर जो वार्तिक दी है ना। ये ही गलत हुआ है यणा भैया। यणौ सिद्धौ वक्तव्यौ, यही वाला गलत हो गया था। जी, ये असिद्ध और सिद्ध वाले में गड़बड़ हो गई थी। असिद्ध और सिद्ध वाले में। हाँ इसमें ये था, मैं आपको इसको बताता हूँ द्वितीय की स्थिति को। द्वितीय में स्थिति ये है कि यहाँ पर दींगो युडची किंगति द्वारा युट होता है। तो ये वाला जो दी है ये आपका अभ्यास वाला है, और ये दीर्घ वाला ही कारण अभ्यास वाला है, धातु दीर्घ की कारण तय याद रखना है दींग छय। और ये युट का आगम किया हमने, सूत्र याद है ना, दींगो युड चिकिंगति, इस सूत्र द्वारा। और ये है आपका ए लिटस तज्जो ए से रेस वाला। तो यहाँ पर बात ये कही जा रही है मेधा जी कि यणादेश यहाँ कैसे प्राप्त हो गया। तो यणादेश यहाँ पर ऐसे प्राप्त होता है कि युट असिद्ध होने से, क्योंकि युट आपका आभीय कार्य है, तो और यह कृत आभीय है, तो कृत आभीय असिद्ध हो जाता है कर्षमाण आभीय की दृष्टि में। तो यहाँ पर युट के असिद्ध यदि हो जाए, युट असिद्ध हो जाए का मतलब यकार की ये सत्ता न रहे यहाँ पर, तो ईकार के बाद डायरेक्ट इसको ए दिखाई देगा, तो यहाँ पर यणादेश की प्राप्ति है। लेकिन इसका वारण वार्तिक द्वारा किया जाता है कि वुक की कर्तव्यता में उवंग, और और युट, और यण की कर्तव्यता में जो है युट, वो जो है असिद्ध नहीं होते बल्कि वो सिद्ध ही रहते हैं, वार्तिक का अर्थ है ये। इसलिए जी। ये यहाँ पर सिद्ध रहेगा, अतः यणादेश नहीं हो सकता है। तो वहां पर एक मूल की बात थी, मैंने मूल से संबद्ध बात आपको पूछी है ये, ठीक है। इस पर लोग बहुत कंफ्यूज रहे, कोई कह रहे हैं यकारस्य सिद्धत्वा, 10 लोग यहाँ लगा गए, आधे परसेंट लोग। क्यों जी प्रकाश जी, आधे परसेंट इधर लगा गए, आधे यहाँ लगा गए हैं। चलो, लेकिन यकारस्य असिद्धत्वात् है, जी यकार यदि असिद्ध हो जाएगा मतलब वो अपनी सत्ता में नहीं रहेगा, तभी वहां पर यणादेश प्राप्त है, ये ध्यान रखिए। मेरा भी गलत भैया ये वाला। हाँ हाँ। बड़े ही बारीकी से हम भी प्रश्न बनाते हैं, हम ये सोचते हैं आप भी इतनी बारीकी से उत्तर दें। चलो, बाकी इकार से असिद्धत्वात को जाने क्यों लोग लगा गए हैं पता नहीं। चलो, पर ये मैं आपसे कह रहा हूं कि आप यदि यहाँ इन परीक्षा को दे रहे हैं अच्छे से, और मैं हमेशा ये कहता हूं आप इसमें से 15+ यदि सही कर रहे हैं हमेशा, आप ये समझिए आपकी स्थिति बहुत बेहतरीन है। क्योंकि हमें ये पेपर इसलिए ऐसा सेट करना पड़ता है मित्रों, मैं उसे कई बार आपसे बता चुका हूं, उसके कई सारे कारण हैं, इसलिए मैं ऐसा सेट करता हूं, ठीक है। हाँ चलिए, फिर 14 नंबर का प्रश्न है कि मीनाति मिनोति दींगांग लपी च इत्यनेन आत्म कुत्र न भवति। कुत्र न भवति, आत्म कहाँ नहीं होता है। तो मैं इसमें से आपको पूछना चाहा हूं कि आपको मीनाति मिनोति दींगांग लिपि च सूत्र का अर्थ आता है कि नहीं है। वो सूत्र क्या कहता है कि कुत्र न भवति, ये कहता है आत्तो के विषय में। तो लुट, लुट में तो आत्तो होता है, क्योंकि असिति एज एज निमित्तक प्रत्यय जहां रहेंगे वहां आत्तो होता है ना। याद ध्यान रखिए, असिति एज निमित्तक प्रत्यय जहां परे रहेगा वहां आत्तो करेगा। तो भैया लुट में आपका आत्तो होता है, क्योंकि वहां क्या रूप बनाए हुआ माँ धातु का, माता माता रूप है। जी। और लिट में भी आत्तो होता है, लुंग में भी होता है ये आत्तो, असित एच निमित्तक प्रत्यय है। लिट में ही आत्तो नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर मीमी दी चलेगा, धातु है मीमी तो रूप। है,
मिमीय रूप ना। हाँ, ये दीर्घ धातु के विषय में इस सूत्र को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है जी, दिदिये दिदिये बनाया है ना हमने, दिदिये। तो लिट में नहीं हमने याद तो किया है। ठीक है जी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। त्रस धातु लटी किम रूपम। बहुत ही सरल प्रश्न था। केवल त्रसती या त्रस्यति या उपरिक्तेषु उभयम, दोनों रूप थे। 19 लोगों ने सही भी लगाया है देख करके। दोनों सही थे। हाँ हाँ, दोनों ही सही है वो, क्योंकि यहाँ पर एक सूत्र है ना, बा भ्रास भ्रास भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसि, विकल्प से स्यन प्रत्यय विधान करता है। तो त्रसती भी ठीक है और त्रस्यति भी ठीक है, दोनों ही रूप शुद्ध है। इसके बाद है 16वें नंबर का प्रश्न, शो। शो धातु है ना, शोन्तर कर्मणि बताया था। तो उसका धातु का लोट के मध्यमैक वचने किम रूपम। मध्यम एक वचन में क्या रूप होगा। वाह, ये तो सबने सही बता दिया है, 21 लोगों ने, वाह। स्या और स्यता दोनों रूप रहे। ठीक है, इस पर हमारी काफी चर्चा भी हुई थी, स्या इस रूप पर तो। ठीक है जी, तो ये तो बढ़िया बता दिया सबने, अच्छी बात है। इसके बाद है 17वें नंबर का प्रश्न कि एतेषु अयम धातु प्रायः अब उपसर्ग पूर्वक एवं प्रयुज्यते। यह धातु का अब उपसर्ग पूर्वक ही प्रयोग होता है ना, अकेली नहीं देखी जाती है धातु प्रायः। उसमें से 2 अवखंडनीय धातु है, जिसका रूप बहुत बार बना करके वहां प्रस्तुत किए हैं, अवद्यति, यह रूप बनता है। ठीक है, बाकी जो और धातुएं हैं ना, जैसे डींग व्यायसागत, ये उत उपसर्ग पूर्वक ज्यादा देखी जाती है। और अन्य धातुओं का भी यही है, वो विभिन्न विभिन्न उपसर्ग पूर्वक है, लेकिन अब उपसर्ग पूर्वक ही जिसका प्राय प्रयोग आपको मिलेगा वो है 2 अवखंडनीय धातु। ठीक है जी, इसको हम पढ़ाते समय आपको बताए भी थे, ये ध्यान रखना है, उपसर्ग पूर्वक हमने इसमें बहुत सारी बातें पूछी। फिर है अदाध्वम इति कुत्र भवति। अदाध्वम प्रयोग कहाँ होगा, लुंग लकार में होगा। ठीक है, अदाध्वम, यहां पर भी सकार का लोप हो जाएगा तो अदाध्वम प्रयोग बनेगा। चलो अच्छा है। फिर है ज्ञा जनोर्जा इति सूत्रेण जादेश कुत्र न भवति। जादेश कहाँ नहीं होता है, तो लट में तो होता ही है। यहाँ पर आपकी जन धातु है ना, तो जायते तो प्रयोग हुआ ही है, जायते। और लोट है तो वहां पर भी जायताम होगा, और लंग में होगा अजायत। और लुट लकार ऐसा बनता है जहां ज्ञा जनो जहां ये सूत्र नहीं लगता है। ठीक है, आप इसका अर्थ से अवगत है कि नहीं, इसलिए केवल ऐसा प्रश्न पूछा था। और फिर भी पता नहीं, 16 लोगों ने इसे सही किया है। कुत्र न भवती, इसको नहीं शायद उन्होंने देख पाया है। जादेशा कुत्र न भवती है, ये निषेधात्मक प्रश्न था, इस पर ध्यान देना था। आपको 1 घंटा रहता है पर्याप्त। क्यों प्रकाश जी, 1 घंटा कम तो नहीं पड़ता है? नहीं नहीं, वह पर्याप्त रहता। पर्याप्त रहता है, और ज्यादा तो नहीं होता कहीं। इतना टाइम लगता है कि नहीं सोचने में, क्या स्थिति है? है भैया। हैं? पर्याप्त रहता है, कम तो नहीं पड़ता ना, ज्यादा नहीं होता, कम भी नहीं और होता, ज्यादा सही भी है नहीं लेकिन। होता। चलो ठीक है, अच्छा है। आइए 20वें नंबर को देखते हैं। ये पूछा था, इसमें बहुत लोगों को समस्या आई, देखिए। अजनी अजनिष्ठ इति रूपद्वय विषय इदम कथनम असंगतम। मैंने कहा असंगतम वाले पर बहुत समस्या है। ये कथन असंगत है, एक ही कथन असंगत है, बाकी सब संगत कथन है। जैसे दीपजन बुधेति सूत्रेण चिले स्थाने विकल्पेन चणादेशा। ये तो बात सही है, आप जन धातु पढ़ ही रहे हो, जनी प्रादुर्भाव है तो दीप जन पूरी तय दृश्याम, चिली को चणादेश यहाँ होता ही है, और वो चणादेश विकल्प से होता है, ये भी सही है। फिर यहाँ पर लिखा है
कि चिणो लुक इति सूत्रेण त शब्दस्य लुक भवति। बस यही गलत हो गया है। चिण से परे जो त शब्द का लुक होता है वो संपूर्ण का होता है, क्यों जी? और वो जो त है वो आत्मनेपद का है, क्या समझे विद्वानों? वो जो त है वो आत्मनेपद का है, जो कि पूरा होता है। त आताम ज वाला इता प्रत्यय है, इसमें तो आकार है। तो यही असंगत कथन है, क्यों है ना? क्योंकि त हलंत नहीं है, वहां पूरे का लोग। यहां आपको ध्यान देना था, इसलिए थोड़ा गलती हो गई। तो चिणो लुक इति सूत्रेण त शब्दस्य लुक भवति। ठीक है, पूरे का लोक मतलब यही गलत है, पूरे ता का लोक होता है, मैंने हलंत उसे लगा दिया है। और जनीवद्योच्यति सूत्रेण उपधावृद्धे निषेधा, उपधावृद्धि का निषेध होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। आत्मनेपदे दम रूपम, ये रूप आत्मनेपद में होता है, ये भी बिल्कुल सही है कि दोनों रूप आत्मनेपद के ही है। तो अशुद्ध कथन क्या था ये आपको पता चल गया होगा, है जी? हाँ जी जी। चलो, ऐसे आपको सावधानी से विकल्पों को पढ़ के एक एक को, क्योंकि हम बड़ी ही श्रम करके इनको बनाते हैं कि आप लोगों को सही ज्ञान। पत्ता इति रूपम कस्य धातु हो, किस धातु का है जी पत्ता? पद गतौ, पतलनी गतौ, या पत गतौ, या सर्वेशाम? तो सर्वेशाम वाले भी हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये पद गतौ का रूप है, ठीक है? औरों का नहीं बनेगा, ध्यान रखना, औरों का बन नहीं सकता है ये, क्योंकि कुछ धातु इसमें से सेठ हैं, उनमें एट होगा तो पत्ता नहीं बनेगा उनका। फिर है दिवादौ विद धातु कस्मिन अर्थे, दिवादी की जो विद धातु है आप यहाँ पढ़ते हो किस अर्थ में है? तो विद सत्तायाम, सत्ता अर्थ में लगाया भी है। 6 लोग विद ज्ञाने को ही लगा गए हैं, क्योंकि कक्षा में भी नहीं ज्यादा उपस्थित होते और अपने से भी श्रम करके नहीं देखते, इसलिए वो ज्ञाने लगा गए। दिवादी की विद ज्ञाने नहीं है, विद ज्ञाने अदादी है, ध्यान रखना। और विचारणे और लाभे अर्थ वाली अभी आपने पढ़ी नहीं है, वो आगे आएगी, ठीक है? विनते विचारणे विद्यते वगैरह आगे आएंगी। फिर 22 नंबर पर है, वो 23 नंबर पर भूतश्यामहेति रूपम कस्य, ये रूप किसका है, मतलब किस लकार का है? तो भूतश्यामहे आपका किस लकार का है? तो लिट लकार का है। 17 लोगों ने लगाया भी है। बुध धातु और बुध धातु का है ये, है ना? जी। बुध अवगमने का, भुज का नहीं, कुछ लोग भुज का लगा गए हैं इससे, ये गलत है। वो प्रक्रिया को देख लें, बकार को बकार तो हो जाता है एकाचो बशो भस के कारण, भुज धातु का ये रूप नहीं बन सकता है, ठीक है? क्योंकि उसका तो बनता है भोक्ष्यति, भोक्ष्यता, भोक्ष्यन्ति, याद रखें उसका ये रूप है, बुध का बनेगा ये। इसके बाद सृज धातु निर्माणार्थिक कदा प्रयुज्यते, तो जब उपसर्गहीन, जब ये धातु उपसर्गहीन है, हमने हमारी पंक्तियां देख लेना क्या हमने लिखा था कि जब धातु ये उपसर्गहीन है, कोई भी उपसर्ग नहीं है, तभी ये निर्माण अर्थ में है। यदि वी उपसर्ग लग गया है इसका तो त्यागने अर्थ में हो जाती है धातु, वी उपसर्ग पूर्व तो विसर्ग अर्थ में है, ठीक है? और उपसर्ग पूर्व का और तो सही है नहीं उपसर्ग। तो सृज धातु जब अकेली प्रयोग है, तो जैसे सृष्टा वगैरह प्रयोग है ना, तो वहां पर निर्माण अर्थ में ही है। नहोधा इति सूत्रम कुत्र न प्रवर्तते, तो नहोधा सूत्र नेहिथ में नहीं लगता है। नहोधा सूत्र जली पदांते अस्य धा, हकार को धकार करता है। और नेहिथ में क्या है? इडागम है, इट के परे रहते जल पदांत नहीं मिलना है, इसलिए वहां नहीं लगेगा। और सब जगह धकार है, और आपको ध्यान देना चाहिए था कि धकार को यहाँ तकार हो गया, अनाथ शीत में वही धकार हुआ, धकार को तकार हो गया, नत्स्यते में वही धकार को तकार हुआ, और ननद्धा में आपको
आपको वो दकार भी दिख रहा है, उसका जस्ट वगैरह हो गया है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे देख लेना था। तो आज हम यहीं तक रख लेते हैं, थोड़ा नेटवर्क परेशानी भी बीच बीच में हो रही है। हम तो ये सोचे थे कि चलो पूरा स्वादिगण का भी एक साथ करा दें क्या, क्योंकि स्वादिगण का भी तो टेस्ट हो चुका है, लेकिन उससे कल करा देंगे आपको, आज भी है, कल रखते हैं उसको, जी ठीक है। भैया। तो जी। करें समापन फिर यहीं पर। चलो कल और जुड़ना है, कल उसमें स्वादिगण को भी देख लेना है। स्वादिगण में तो एक है, उन्होंने बढ़िया स्कोर किया हुआ है, ठीक है। चलो शुक्ला जी हैं एक, उन्होंने चलो, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। प्रणाम भैया। महादेव प्रणाम सभी।